जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह होंगे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो ये 1 हेक्टेयर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो ये श्रम विभाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये कृषि, रक्षा और संचार ये सब होंगे। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची के ये हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो ये राहु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये बघेलखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? तो ये NH-31 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी हिल बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो ये गया में स्थित है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो ये 1999 में बिहार का एक अंग था झारखंड। उसके बाद से 2000 में ये बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो ये शेरशाह सूरी होंगे। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ये पटना था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। भारत में किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की थी? तो ये केरल होगा। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया था? तो ये अल्टेयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो ये त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट, बीजी ये पतरी पौधों के तने में संघनित बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ये संपार्श्विक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के फलों का फैलाव होता है? तो ये मोपोसर्प द्वारा होता है। इसका आंसर ए होगा। फूल का फल बनता है? तो ये अंडाशय। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है। तो ये 94% से बना होता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो ये फेफड़ा होगा। इसका आंसर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लेवोसियर को कहा जाता है। इसका आंसर सी होगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो ये कॉपर सल्फेट। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इनमें से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फ्लोरीन तथा बकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो ये 45। नेक्स्ट, जलीय विलयन जिसका pH 0 है वो क्या होगा? तो वो अम्लीय होगा। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु को नाभिक में जोड़े जाने वाला कण ये न्यूट्रॉन है। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? तो ये श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये दृष्टि पटल होगा। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, सही संबंध कौन सा है? तो इसमें घनत्व द्रव्यमान गुने आयतन ये सही होगा। एक फेमटोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 10-15 मीटर। नेक्स्ट, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ये जूट तथा रुई उद्योग। आर्थिक नियोजन विषय है। तो ये सम्मति सूची का विषय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये ऋषि महालनोबिस। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था? तो ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका पर्यावरण संरक्षण। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो ये उपयुक्त सभी में सम्मिलित होगा। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसूत्र क्या होगा? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? तो ये टाउन एरिया
कमेटी होगा। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, समिति जिसकी स्वीकृति प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष, तो ये बलवंत राय मेहता होंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो ये निर्देश परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। इसका आंसर सी होगा। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्ग है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत देता है, तो ये अनुच्छेद 120 का पहला। 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है, तो ये अनुसूचित जनजाति का आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो ये आर्टिकल 70। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये हाइड्रोजन होगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है, तो ये नकटी होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी, तो ये 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो ये वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो ये आर्द्र भूमि से जुड़ा है। नेक्स्ट, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये सीमित संसाधन के द्वारा। नेक्स्ट, जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। इसका आंसर सी होगा। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो ये अकाल और महामारी। आंसर सी होगा। पेनाइन, अप्लेशियन और अरावली उदाहरण हैं, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो ये उपयुक्त में से अधिक। इसका आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो ये लॉरेन बेसिन। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो इस शुक्र को माना जाता है। सौरमंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है, तो ये सूर्य होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो इसमें निकेल और फेरस। नेक्स्ट, भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान है,
तो ये 12% है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ये कोरोमंडल तट है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है। तो ये एडमंड हेली का आंसर ए होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल भारत के किस देश से अलग करता है? तो ये मालदीव होगा। निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो ये इसका आंसर डी होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगी है? तो ये सबके साथ है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका आंसर डी होगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये सर विलियम जोन्स होंगे। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था? तो ये इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ये ज्योतिबा फुले होंगे। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा था? तो ये वी.एम. स्मिथ ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये 22 अप्रैल 1858। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहेब कानपुर से भी सही है, बेगम हजरत महल लखनऊ से ये भी सही है, मौलाना अहमदुल्लाह फैजाबाद से ये भी सही है, बेगम जीनत महल ये भी। तो इसका आंसर ई होगा। एक में से एक से अधिक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राजे कानून से। कुशी मीनार है, कुशी मीनार, इसका आंसर बी होगा, एक दूरी निर्धारक। नेक्स्ट, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो ये खिलजी वंश होगा। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में होंगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्तसंजों में समाविष्ट नहीं है? तो ये साबरमती होगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इसके पेय पर नामांकित थे, तो इसका आंसर डी होगा। बोगजीकुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था?
तो ये तीसरी बोर्ड समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको बनाइए और देखिए आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। थैंक यू।